इस बात से तो आप सभी भली भांति परिचित हैं कि भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण दोनों ही विष्णु के अवतार हैं। अपितु आप सभी ने श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र धारण किए हुए देखा होगा, लेकिन श्री राम के समक्ष सुदर्शन चक्र धारण करने का कोई भी साक्ष्य नहीं है। ऐसे में हमारे हृदय में प्रश्न उठता है कि आखिर भगवान श्री राम ने सुदर्शन चक्र धारण क्यों नहीं किया? क्या भगवान श्री राम सुदर्शन चक्र धारण करने में असमर्थ थे? तो आज की इस वीडियो में इन सभी प्रश्नों के उत्तर विस्तार से जानने के लिए कृपया अंत तक जुड़े रहें। प्रणाम मित्रों, ज्ञान और वैराग्य चैनल में आपका बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पद्म पुराण उत्तर कांड के अध्याय 253 में वर्णित एक कथा के अनुसार भगवान शिव माता पार्वती को प्राचीन समय की एक बात बताते हैं, जिसमें वे स्वयंभू मनु का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि एक बार उन्होंने श्री हरि की कठिन तपस्या की। इस तपस्या से उन्होंने श्री हरि को 3 जन्मों तक उनके सुपुत्र बनने का वरदान प्राप्त किया था। इसके उत्तर में श्री हरि ने जवाब दिया था कि वे स्वयंभू मनु के भिन्न भिन्न समय में जन्म लेने के पश्चात खुद भी अवतार लेंगे। स्वयंभू मनु ने प्रथम जन्म राजा दशरथ के रूप में रघुकुल में लिया था। उन्हीं के समकालीन कुंभकर्ण और रावण का भी जन्म हुआ था। रावण को वरदान प्राप्त था, जिसके अनुसार कोई भी देवता या दानव उसे पराजित नहीं कर सकता था। इसी वरदान के आधार पर रावण ने तीनों लोक पर अपना अधिकार जमा लिया था। तत्पश्चात श्री हरि ने राजा दशरथ की धर्मपत्नी कौशल्या के पुत्र के रूप में जन्म लिया। कैकेयी के गर्भ से जन्म लेने वाले भरत को पंचजन्य शंख के अंश से प्रकट माना गया था। उसके उपरांत लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने सुमित्रा की कोख से जन्म लिया था। लक्ष्मण जी भगवान अनंत तथा शत्रुघ्न सुदर्शन के अंश के रूप में प्रकट हुए थे। इस संपूर्ण व्याख्यान से हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि सुदर्शन चक्र तथा शंख भरत व शत्रुघ्न के रूप में अवतार ले चुके थे। इस प्रकार भगवान श्री राम के सुदर्शन चक्र धारण करने संबंधित हमें रामायण या अन्य किसी पुराण में कुछ भी ज्ञात नहीं होता है। हालांकि रामायण में भगवान श्री राम को महर्षि विश्वामित्र से सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र जैसे कि दंड चक्र, धर्म चक्र, विष्णु चक्र, काल चक्र तथा इंद्र चक्र प्राप्त होने का उल्लेख मिलता है। इस तथ्य का विस्तार पूर्वक संज्ञान रामायण के बालकांड सर्ग 27 में भी वर्णित है। हालांकि भगवान श्री राम द्वारा सुदर्शन चक्र धारण करने संबंधित वर्णन कहीं भी नहीं है। इसके अतिरिक्त कुछ लोग विष्णु चक्र को ही सुदर्शन चक्र की संज्ञा देते हैं, परंतु ये दोनों पूर्णतः भिन्न हैं। वास्तव में श्री कृष्ण ने अपने ब्रह्म रूप, विश्व रूप और चतुर्भुज रूप को महाभारत में विभिन्न समय पर प्रकट किया था। यह तथ्य इस बात की पुष्टि करता है कि भगवान श्री कृष्ण साधारण मानव के रूप में प्रकट नहीं हुए थे। श्री राम के सुदर्शन चक्र धारण न करने का एक अन्य प्रमुख कारण रावण की मृत्यु भी थी। वास्तव में रावण का वध केवल एक मनुष्य या किसी वानर द्वारा ही निश्चित था। ऐसे में अगर भगवान श्री राम चतुर्भुज या सुदर्शन चक्र धारण किए होते तो यह उनके वरदान की
उल्लंघना होती। हालांकि भगवान श्री राम की शक्तियां किसी भी अर्थ में भगवान श्री कृष्ण से कम नहीं थी। महाभारत के वन पर्व अध्याय 99 के अनुसार भगवान श्री राम से परशुराम ने कहा कि मैंने अपने इस धनुष से क्षत्रियों का विनाश किया है। अगर तुम इतने ही बलशाली हो तो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो। इस पर भगवान श्री राम अचंभित होते हुए बोले कि आपको हमारी शक्ति पर संशय नहीं करना चाहिए और ना ही एक क्षत्रिय को स्वयं के बाहुबल का अभिमान करना शोभा देता है। इस कथन के तुरंत बाद ही भगवान श्री राम ने धनुष उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा दी। भगवान श्री राम ने अपने क्रोधित स्वर में परशुराम जी से कहा कि तुम्हारे इस घमंड को भी मैं क्षमा करता हूं। साथ ही मैं तुम्हें ये दिव्य दृष्टि देता हूं कि तुम मेरे यथार्थ स्वरूप का पूर्ण रूप से दर्शन कर सको। तत्पश्चात परशुराम ने भगवान श्री राम जी के शरीर में विद्यमान 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, साध्य देवता, मरुदगण, पितृगण, अग्निदेव, नक्षत्र ग्रह, गंधर्व, राक्षस, यक्ष, देव, ऋषि और धनुर्वेद के प्रत्यक्ष रूप से दर्शन किए। रामचरितमानस के अनुसार भगवान श्री राम के इस यथार्थ रूप के दर्शन माता कौशल्या को भी हुए थे। इस पूर्ण कथन से इस बात का ज्ञान होता है कि भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण दोनों ही अत्यंत शक्तिशाली और बलशाली थे, परंतु उन दोनों के इस पृथ्वी पर अवतार लेने के उद्देश्य भिन्न भिन्न थे। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।